कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक हॉस्पिटल जहाँ पर कि अंदर बहुत सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। अब वहाँ पर बहुत सारे बच्चों का जन्म हुआ था। उनमें से एक लड़की जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी और सारे लोग जो कि उसके चार्म को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हुए जा रहे थे। वहाँ पर वो लोग सभी उसे देखने के लिए मर रहे थे और उस लड़की का नाम है मोना। अब हम देखते हैं एक गार्डन का सीन जहाँ पर मोना जो कि थोड़ी बड़ी हो चुकी थी और वो आइसक्रीम खा रही होती है। अब वहाँ पर उसे आइसक्रीम खाता हुआ देखकर सारे लोग जो थे उसके दीवाने हो रहे थे और वो उसके चार्म को देखकर उसकी सुंदरता से काफी ज्यादा आकर्षित हो चुके थे और सारे लड़के जो कि सिर्फ उसे देखते ही जा रहे होते। खेल में भी मोना जो होती है उन सभी को बहुत ही आसानी से हरा रही थी क्योंकि सारे जो लोग थे वो नहीं चाहते कि मोना को कोई भी तकलीफ हो और ना ही कोई उसे मेहनत करता हुआ देखना चाहता है, जिसकी वजह से सभी उससे जानबूझकर आउट हो रहे थे। और इसकी वजह से मोना जो थी वो काफी ज्यादा खुश थी और अब उसे लगने लगा था कि वो एक क्वीन बी है जो कि उन सभी से ऊपर है। अब इसके बाद मोना जो होती है वो फाइनली बड़ी हो जाती है और उसके भी बड़े हो जाते हैं। वो स्कूल के लिए रेडी होके वहाँ से निकलती है। अब रास्ते में सारे लोग जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। अब सभी लड़के जो कि उससे नजर नहीं हटा पा रहे थे क्योंकि उसके काफी ज्यादा गोल मटोल हो चुके थे। ना कि सिर्फ उसके बड़े थे, वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी हो चुकी थी। मोना जो होती है स्कूल में पहुंचती है और वहाँ पर लोग उसे गुड मॉर्निंग बोल रहे थे और साथ ही वो उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे थे। अब इसके बाद मोना जो होती है वो क्लास में पहुंचती है और सारे लोग वहाँ पर उसे गुड मॉर्निंग बोल रहे थे। अब सभी लोग जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थे वहाँ पर। अब मोना जो कि वहाँ पर एक लड़के के पास जाती है जिसका की नाम है कुराइवा। वो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है लेकिन वो उसका रिप्लाई नहीं करता क्योंकि वो एक सिग्मा बॉय है। अब मोना जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि वो उससे बात करने की कोशिश करती है हर बार, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है और वो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता। वहाँ पर खड़े हुए लड़के कुराइवा को बोलने लग जाते हैं कि मोना जो कि उससे बात करने के लिए इतनी कोशिश कर रही है और वो उसे कैसे इग्नोर कर रहा है। अब कुराइवा जो कि उनको भी इग्नोर कर देता है और एक सिग्मा की तरह अब वो मोना को बताता है कि उसे कैसा फील हो रहा है। वो उसे बोलता है कि उसे उसके पास से निकल जाना चाहिए अभी। अब ये देखकर मोना को भी लगने लग जाता है कि कुराइवा जो कि एक सिग्मा है। अब मोना जो कि वहाँ पर बैठ चुकी थी वो सोचने लगती है कि वो एक 10 on 10 बैडी है, लेकिन कुराइवा जो कि नॉर्मल सा दिखता है वो उसे कैसे इग्नोर कर रहा है। अब कुराइवा का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए मोना जो कि उसके फोन में झांकने लग जाती है। उसे दिखता है कि कुराइवा जो कि इंस्टाग्राम पर बिल्लियों की वीडियो देख रहा है। अब उसे लगता है कि कुराइवा को बिल्लियां पसंद है और वो वहाँ पर म्याऊ 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 गाना गाने लग जाती है। अब ये देखकर सारे लड़के जो कि उसके पीछे पागल हो चुके थे, लेकिन इधर कुराइवा उसकी तरफ गुस्से से देखता है और उसे लग रहा था कि वो काफी ज्यादा क्रिंज लग रही है, जो कि सच में लग रही थी। अब सिग्मा बॉय कुराइवा जो कि अपना सर दूसरी तरफ घुमा लेता है और ये देखकर मोना जिसका कि मुंह पूरी तरह से उतर चुका था और अब तो जो कुराइवा था वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। अब इसकी वजह से वहाँ पर लड़के जो कि कुराइवा के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। ये देखकर मोना जो होती है वो वहाँ से भाग जाती है। अब ये पहली बार था क्योंकि जब भी कोई लड़का मोना को देखता वो उसके पीछे पागल हो जाता, लेकिन कुराइवा जो है उसने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। अब ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। अब मोना जो होती है वो कुराइवा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ट्रिक लगाती है और वो कुराइवा के सामने कुर्सी पर चढ़ जाती है और अब वो उसे वाटरमेलन दिखा रही थी और अब वो सोच रही थी कि अब तो कुराइवा जरूर उसकी तरफ देखेगा उसके वाटरमेलन देखने के लिए, लेकिन कुराइवा जो था अपनी नाक पकड़ के वहाँ से चला जाता है। अब मोना गिरने का नाटक करती है और उसे लग रहा था कि कुराइवा उसकी अंडरवियर देखने के लिए जरूर देखेगा, लेकिन कुराइवा को कच्छों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब वो क्लास में होते हैं और मोना जो होती है टीचर से झूठ बोलती है कि उसे नर्स ऑफिस जाना है क्योंकि उसकी तबीयत खराब है और वो जानबूझकर कुराइवा के ऊपर गिर जाती है, जिसके के बाद टीचर जो होते हैं कुराइवा को उसकी मदद करने के लिए नर्स ऑफिस उसके साथ भेज देते हैं। वहाँ पर मोना जो कि कुराइवा को पकड़ लेती है और वो उसे बोलती है कि वो पहला लड़का है जिसके के लिए वो इतनी आगे आई है। अब कुराइवा जो होता है वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में बीमार भी है। अब मोना उससे पूछती है कि वो उसके बारे में क्या सोचता है और उसने क्या किया है जिसकी वजह से वो उससे इतना इग्नोर कर रहा है। अब कुराइवा उसे बोलता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद मोना जो होती है वो कुराइवा से बोलने लग जाती है क्या वो उसे पसंद नहीं करता और क्या उसे देखकर उसके अरमान नहीं जाग रहे। अब कुराइवा जो कि ये सब सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सिग्मा मेल वाला फेस बनाकर उसकी तरफ देख रहा था, जिसकी वजह से मोना जो कि पीछे हट जाती है। लेकिन अब मोना जो होती है उसका हाथ पकड़कर उसे बोलती है कि चलो कोई बात करते हैं, पर अब वो दोनों वहाँ पर गिर जाते हैं। अब कुराइवा जो कि मोना के नीचे था अभी भी वो उसको देखकर काफी ज्यादा गुस्से में था और वो उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था और मोना जो कि सोच रही थी कि ऐसी पोजीशन में होने के बाद भी वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा और अब वो अपने शर्ट का बटन तोड़ के उसे आगे का सामान दिखा देती है, लेकिन उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है और अब वो वहाँ पर गिरकर रोने लग जाती है। अब ये करते हुए वो वहाँ से स्लिप होकर नीचे गिरने लगती है। अब कुराइवा जो कि रिफ्लेक्स दिखाता है और वो उसे कैच कर लेता है। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, लेकिन अब मोना जो कि नोटिस करती है कि कुराइवा ने इतना टाइट पकड़ा हुआ है कि उसके उसे टच हो रहे हैं। कुराइवा जो कि काफी ज्यादा घबरा जाता है वो उसे बोलता है कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया और अब कुराइवा वहाँ से निकलता है। अब गेट से निकलने से पहले कुराइवा जो होता है वो मोना को बोलता है कि वो जिससे
प्यार करती है वो उसके लिए ये सब बचा के रखे। अब इसके बाद मोना जो कि क्लास में आती है और वो कुराइवा का धन्यवाद कर रही होती है नर्स ऑफिस में उसकी मदद करने के लिए। और अब उसके मन में चल रहा होता है कि कहीं वो कुराइवा को पसंद तो नहीं करने लग गई। अब इसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है और वो अपना सर उस बेंच पर मार देती है, जिसके की बाद सारे लोग जो कि वहाँ पर थे वो उसे देखने लग जाते हैं। अब वो अपना सर कुराइवा की तरफ मुड़ा कर उसे देख रही होती है और वो मन में बोलती है कि वो प्रॉमिस करती है कि वो जल्दी उसे अपने प्यार में गिरा देगी। अब अगले दिन मोना जो होती है अपने दिन की शुरुआत पहले जैसे ही करती है और सारे लोग जो कि उसकी तारीफ कर रहे थे। और अब वो कुराइवा से मिलती है जो कि हमेशा की तरह उसे इग्नोर कर रहा था। वो उसे बोलती है कि उसने फाइनली अपनी यूनिफॉर्म खरीदी ली और कुराइवा उसे हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद स्पोर्ट पीरियड में मोना जो होती है अपनी स्ट्रेचिंग कर रही थी और सारे लोग जो कि उसे देखकर दीवाने हो रहे होते हैं। पर इधर कुराइवा जो कि उसको इग्नोर करके अपनी बास्केटबॉल पर फोकस कर रहा था और उसके दिमाग में चल रहा होता है कि उसे नई स्नीकर्स खरीदने हैं। मोना जो होती है वो कुराइवा को बोलती है कि क्या वो भी स्ट्रेचिंग नहीं करेगा और वो उसे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए बोलती है, लेकिन फिर से कुराइवा उसे इग्नोर कर देता है। थोड़ी देर बाद मोना जो होती है अपने चार्म से सबको वहाँ पर आकर्षित करने लगती है और वो सभी को अपने चार्म से वहाँ पर किल कर रही थी। वो काफी कमाल का शो उन लोगों को दिखाती है जो वहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन कुराइवा जो कि ऐसा शो देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और वो उसे वहाँ पर इग्नोर कर रहा होता है। और अब उसे इग्नोर करते हुए वो वहाँ से चला जाता है। अब बाहर कुराइवा जो कि अपने मन को शांत कर रहा होता है कि कहीं उसके दिमाग में वैसे वाले ख्याल ना आ जाए, लेकिन मोना जो कि उसके पीछे से वहाँ पर आ जाती है और अभी भी कुराइवा उसे बिल्कुल भी नहीं देख रहा था। अब वो वहाँ पर पानी पीने लग जाती है और पानी पीते हुए उसका मुंह काफी ज्यादा गीला हो चुका था। अब कुराइवा उसे देख रहा था और ये नोटिस कर लेती है मोना और अब उसे पता चल जाता है कि कुराइवा को कैसे फंसाना है। वो वहाँ पर अपने आप को भिगाने लग जाती है। अब पाइप से अपने आप को पूरी तरह भिगाने के बाद कुराइवा जो था उसको देखकर पूरी तरह से लाल हो चुका था, क्योंकि मोना के जो संतरे थे वो कुराइवा को साफ साफ दिख रहे थे उसके कपड़े गीले होने की वजह से। अब मोना को भी ये पता चल जाता है और वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है कि वो ये क्या कर रही है कुराइवा के लिए। और अब कुराइवा जो होता है वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था और वो अपनी टी शर्ट उतार कर उसे देता है और वो इसके लिए कुराइवा का थैंक्स करती है। पर अब मोना को कुराइवा की छाती देखकर कुछ हो रहा था और उसके दिमाग में वैसे वाले थॉट्स चल रहे थे। एक लड़की जो कि उनको पीछे से देख रही थी और वो देख लेती है कि मोना ने कुराइवा की टी शर्ट पहनी है। अब अगले दिन कुराइवा जो होता है स्कूल में था और उसके पास दो लड़के आते हैं उसके क्लास के। वो उसे बोल रहे थे कि वो मोना के साथ थोड़ा अच्छे से व्यवहार करे और वो उससे दोस्ती कर ले, क्योंकि वो सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहती है। लेकिन कुराइवा जो होता है वो उनको बोलता है कि उसकी ये प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद वो तीनों जो कि पार्क में बैठे हुए थे, कुराइवा जो कि उनको बोल रहा होता है कि वो एक छोटे गांव से आया है और वहाँ पर उसे बोला गया था कि उसे लड़कियों से दूर रहना है, जिसकी वजह से वो मोना को इग्नोर कर रहा था और वो उससे बात नहीं कर रहा। और वो उनको बताता है कि आज से पहले उसने कभी भी मोना जितनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी और उसको देखकर वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसकी तरफ देख भी नहीं पाता। अब वो उस सीन को सोचने लग जाता है जब मोना उसके ऊपर थी और उसका मुंह पूरी तरह से लाल हो जाता है। अब वो गॉड का नाम लेके उनसे माफी मांगने लग जाता है और पहले भी जब वो अपनी नाक पकड़कर चल रहा था वो गॉड से माफी मांग रहा था लड़कियों को देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भगवान को मानने वाला बंदा है। और वो उनको बोल रहा होता है कि वो मोना से बात करना चाहता है, लेकिन वो नहीं कर पाता क्योंकि उसने इतनी खूबसूरत लड़की सिर्फ टीवी में ही देखी है। अब इसके बाद अगले दिन मोना जो होती है वो उठती है और अपने आप को वो शीशे में देख रही थी और वो काफी ज्यादा खुश हो रही थी। अब इसके बाद स्कूल के लिए तैयार होकर वो वहाँ से निकलती है और अब वो रास्ते में अपने हिलाते हुए जा रही थी, जिसकी वजह से वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और वो उसकी तारीफ करते हैं हमेशा की तरह, क्योंकि उन्हें ये शो रोज देखने को मिलता है, वो भी फ्री में। इसके बाद वो स्कूल पहुंचती है। आज उनके स्कूल में सभी को एक पार्टनर मिला था और उनको अपने पार्टनर की ड्राइंग बनानी थी। अब एनिमे के नियम के हिसाब से मोना का जो पार्टनर था वो कुराइवा होता है। अब मोना जो होती है वहाँ पर काफी ज्यादा पोज करने लग जाती है, अब जिससे कि सारे जो लोग थे वहाँ पर वो उसे देखकर मजे ले रहे थे। लेकिन कुराइवा जो होता है वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और वो अपने भगवान का नाम लेने लगता है, जिससे कि वो ऐसी चीजों से दूर हो पाए। अब मोना जो थी वो हार मानने वालों में से नहीं थी और अब वो अलग अलग पोज ढूंढने लगती है कि कैसे वो कुराइवा को अपने चाम में गिराए। तभी उसे याद आता है कल का सीन जब वो टोटी से पानी पी रही थी और कुराइवा जो था उसे देखकर काफी ज्यादा ब्लश करने लगा था और शायद वो ऐसा उसकी गर्दन देखकर कर रहा था। मोना वहाँ पर एक अपना गर्दन दिखाते हुए पोज करती है। अब सारे लोग जो कि अपने मुंह से लाल टपकाने लगे थे और अब कुराइवा का मुंह भी बिल्कुल पूरी तरह से लाल हो चुका था, लेकिन वो अपने मुंह को छुपा रहा था। अब वो अपने भगवान का नाम लेने लगता है। अब कुराइवा जो है वो एक सच्चा सिग्मा मेल है, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स ऐसे ही किसी को नहीं दिखा सकता और अब वो अपने आप को वहाँ पर शांत कर लेता है। अब वो उसकी ड्राइंग बनाने लगता है और मोना जो थी अपनी पोज देने में व्यस्त थी और अब वो नोटिस करती है उसकी क्लासमेट को जो कि उसकी तरफ लगातार देख रही होती है और उसका नाम है सुबोमी। कुराइवा जो कि बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर मोना के पेंटिंग बना रहा होता है। मोना जो होती है वो उससे पूछती है कि वो उसके किस पार्ट को बना रहा है। अब कुराइवा जो कि उसे बता देता है कि वो उसकी नेक बना रहा है, लगता है इसे नेक से कुछ ज्यादा ही प्यार है। अब मोना जो होती है वो काफी ज्यादा घबराने लगती है और उसके पसीने छूट रहे थे, क्योंकि कुराइवा जो था वो उसे लगातार देख रहा था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा नर्वस हो चुकी थी और वो सोच रही थी कि कहीं कुराइवा उसकी नेक पर पिचकारी ना छोड़ दे। अब वो वियर्ड सा फेस बना लेती है और वो कुराइवा को बोलती है कि उसे बाथरूम आ रहा है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब मोना जो कि बाथरूम में होती है और वो सोच रही थी कि कुराइवा जब उसकी तरफ देख रहा था तो वो
उसका दिल काफी ज्यादा जोर से धड़कने लगा था और पहली बार जो मोना किसी को देखकर घबराई है। अब इधर क्लास में कुराइवा जो होता है वो पेंटिंग बना रहा था और उसके दोस्त आकर उसे बताते हैं कि ये काफी ज्यादा अच्छी बनी है और वो उसे बता रहे होते हैं कि ये उसके रात में काम आ सकती है और क्या वो उनको भी एक एक बनाकर दे सकता है रात के लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं लाइब्रेरी में, जहाँ वो दोनों फिर से मिलते हैं एक ही बुक को लेने के लिए। अब कुराइवा जो था वो उस बुक को ले लेता है। मोना जो होती है वो उसे बोल रही थी कि वो भी उस बुक को पढ़ना चाहती है, जिसके की बात कुराइवा जो कि उसे वो बुक दे देता है क्योंकि वो उससे ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। अब इसके बाद कुराइवा जो होता है वो बैठकर पढ़ रहा था और मोना जो कि उसके पास आकर बैठ जाती है और वो उसके चिपक रही थी। वो उसे अपने फील करवा रही होती है और वो चाहती थी कि कुराइवा जो कि उसे देखे। कुराइवा उसे इग्नोर करने के लिए भगवान का नाम लेने लग जाता है। मोना जो होती है वो नोटिस करती है कि उसकी क्लासमेट सुबोमी जो कि उसे लाइब्रेरी में देख रही है। अब वो सोचने लगती है कि वो उसे स्टॉक क्यों कर रही है, लेकिन अब उसे रियलाइज होता है कि वो उसे नहीं देख रही है और वो सारी जगह कुराइवा को देख रही थी जो कि उसके साथ था। और वो सोच रही होती है कि शायद वो कुराइवा को पसंद करती है और अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो कुराइवा भी उसे पसंद करने लगेगा। और अब वो बोल रही होती है कि वो नहीं चाहती कि कुराइवा को कोई भी उससे पहले अपना बनाए और उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा कुराइवा को अपने चाम में गिराने के लिए। अब मोना जो होती है एक चश्मा पहन लेती है जो कि उस पर सच में काफी अच्छा लग रहा था और वो वहाँ पर बुक पढ़ने का नाटक करती है। अब उसे लग रहा था कि कुराइवा उसे नोटिस करेगा, जो कि कुराइवा करता भी है, लेकिन वो कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता। अब मोना जो होती है कुराइवा को अपने चाम में गिराने के लिए पैरों का सहारा लेती है और अब वो अपने पैर को कुराइवा के पैर पर रगड़ती है और ये करने से उसे लग रहा था कि कुराइवा की तीसरी टांग खड़ी हो जाएगी, जो कि हो भी जाती अगर कुराइवा सिग्मा बॉय नहीं होता। वो उसकी चाल पर कोई भी रिएक्ट नहीं करता, जिसकी वजह से उसकी ये चाल नाकाम हो जाती है। कुराइवा जो कि उसे खड़ा होकर बोलता है कि उसने ये अच्छे से नहीं किया, उसे पाँव से ये करना नहीं आता और वो उसे बोलता है कि उसकी ये चाल उस पर काम नहीं करेगी क्योंकि ये सब उसने मूवीज में देखा हुआ है और वो वहाँ से चला जाता है। मोना जो कि ये सुनकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और उसे काफी ज्यादा शर्म भी आ रही होती है। अब सुबोमी जो कि उसे देखकर खुश हो रही थी और मोना को लग रहा होता है कि वो उसकी हार से खुश है क्योंकि कुराइवा जो कि उसे छोड़कर वहाँ से चला गया और उसे लग रहा होता है कि उनके बीच एक लव ट्रायंगल बन गया है और उसे कुराइवा को जल्द से जल्द जीतना होगा। मोना जो होती है सुबोमी को स्टॉक करने लग जाती है। अब सुबोमी जो कि बाहर फ्लावर्स को पानी दे रही थी बिना किसी के बोले और वो क्लास में बोर्ड को भी साफ कर देती है। अब मोना जो कि सोच रही थी कि सुबोमी एक नॉर्मल सी दिखने वाली लड़की है, वो उसे कैसे हराएगी, लेकिन लॉकर रूम में मोना को पता चलता है कि सुबोमी के उससे ज्यादा बड़े आम है और काफी ज्यादा रसीले भी, और वहाँ पर सारी लड़कियां भी उसके आम की तारीफ कर रही होती है जो कि सच में बढ़िया थे। लेकिन सुबोमी जो कि ये सब सुनकर काफी ज्यादा शर्मा रही थी। अब मोना जो थी वो ये सब सुनकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और वो वहाँ से भागती है और वो पूरे ग्राउंड का चक्कर काट लेती है। अब अगले दिन मोना जो कि सोच रही होती है कि वो सच में मान चुकी है कि सुबोमी एक अच्छी लड़की है, लेकिन क्या कुराइवा को उस टाइप की लड़कियां पसंद है। वहाँ पर एक लड़का आता है मोना के पास और वो उसको बुक देता है जो कि मोना ने मंगाई थी उससे। मोना जो कि उसे थैंक्स करती है और उसे अच्छा सा पोज देती है और उस लड़के का दिन बन जाता है और वो खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद मोना जो कि सोच रही थी कि उसने कभी भी नॉर्मली कुराइवा से अच्छे से बात नहीं की, अब उसके दिमाग में एक प्लान आता है जो कि कुछ नहीं, बस कुराइवा को आई लव यू बोलना था, जो कि तुम्हारे जैसे लोग अपनी जिंदगी में सुनना चाहते हैं। अब इधर कुराइवा जो कि स्कूल की छत पर चिल गाय बनकर खड़ा हुआ था, उसके पास एक रुमाल उड़ता हुआ आता है और वो उसके हाथ पर आके गिरता है। अब मोना जो कि वहाँ पर आती है और वो कुराइवा को बताती है कि वो उसका फेवरेट रुमाल है जो कि उसके हाथ से उड़ गया था और उसका थैंक यू, उसने उसके फेवरेट रुमाल को बचा लिया, नहीं तो वो कहीं और उड़कर चला जाता। ये सब बोलने के बाद मोना जो होती है उसे आई लव यू बोलने का ट्राई कर रही थी, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलते। वो सोच रही होती है कि वो कुछ बोल क्यों नहीं पा रही है। वहाँ पर छत पर हवा चलने लगती है, लेकिन इधर मोना अभी भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। अब उसकी स्कर्ट जो होती है हवा की वजह से उड़ने लग जाती है और कुराइवा जिसको कि अच्छा सा नजारा दिख जाता है, वहाँ पर हवा चलने की वजह से मोना वहाँ से भाग जाती है। अब मोना जो होती है बिना बात बताए कुराइवा को वहाँ से भाग जाती है। इधर मोना जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी और अब वो सोच रही होती है कि अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो सुबोमी जो है वो कुराइवा को चुरा लेगी और वो सिर्फ उनके लिए ताली बजाते रह जाएगी। अब अगले दिन उनकी क्लास में लोगों को चुना जा रहा था फेस्टिवल के लिए जो कि उनको मैनेज करेंगे और चिट में पहला नाम आता है सुबोमी का। दूसरी जो व्यक्ति होती है जो कि सुबोमी का साथ देगी वो होती है मोना। अब इसके बाद वो दोनों बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं कि आगे वो क्या करेंगे फेस्टिवल के लिए। बोमी जो होती है वो मोना से पूछती है कि उसे कौन सी टाइप की कॉस्ट्यूम पसंद है। मोना जो होती है उसे बताती है कि उसे बनी गर्ल बनना पसंद है और अब सुबोमी जो कि उसे एक बनी की कॉस्ट्यूम में देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। इधर मोना भी अपने आप को एक कॉस्ट्यूम में इमेजिन करती है। मोना की जो पेंसिल होती है वो टूट जाती है तो सुबोमी उसे अपनी एक पेंसिल ऑफर करती है। सुबोमी का फोन बजने लगता है और वो उसका फोन बहुत ही ज्यादा छुपा रही थी। अब मोना को उस पर शक होने लगता है और वो उसे फोन दिखाने के लिए बोलती है, लेकिन सुबोमी उसे
मना कर देती है और वो वहाँ से भागने लगती है। मोना जो कि उसका पीछा कर रही होती है और उसे लग रहा होता है कि कहीं उसे कुराइवा तो कॉल नहीं कर रहा। वो उसे पकड़ लेती है और वो उसका मोबाइल चेक करती है तो उसे दिखता है कि उसकी पिक्चर्स जो कि काफी सारी थी। सुबोमी जो होती है रोने लग जाती है और वो उसे बोलती है कि वो सिर्फ उसकी फैन है जो कि काफी ज्यादा पसंद करती है उसे। अब मोना जिसको कि पता चलता है कि वो कुराइवा को पसंद नहीं करती, तो वो उसकी कंपटीशन नहीं है, वो उसे रोना बंद करने के लिए उसके गले लगा लेती है और वो उसे बोलती है कि क्या वो कुराइवा को पसंद नहीं करती। लेकिन मोना को अब रियलाइज होता है कि उसने उसे बता दिया कि वो कुराइवा को पसंद करती है, तो अब वो अपनी बात चेंज करने लगती है। लेकिन सुबोमी जो होती है वो उसे बताती है कि उसे पता है कि वो कुराइवा को पसंद करती है, तो उसे इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वो तो चाहती है कि वो कुराइवा के साथ हो और वो उसकी इसमें मदद भी करेगी। अब कुछ दिनों बाद उनकी जो पूरी क्लास होती है वो फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रही थी और मोना और सुबोमी अब उनके बीच जो भी हुआ था उस दिन, उसकी वजह से अब वो काफी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अब मोना वहाँ पर कुराइवा को देख रही थी। सुबोमी उसे बोलती है कि वो जल्द से जल्द कुराइवा को अपनी बात बता दे और इसमें वो उसकी मदद करेगी। मोना जो कि सोच रही होती है कि सुबोमी को लगता है कि वो कुराइवा को पसंद करती है, लेकिन वो सिर्फ कुराइवा को अपने चाम में गिराना चाहती है। अब इसके बाद वो दोनों कॉस्ट्यूम चेक कर रहे होते हैं। पर सुबोमी मोना को बता रही होती है लव ब्रिज के बारे में, लेकिन मोना को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सुबोमी उसे विंडो के बाहर से बताती है कि ये जगह जहाँ पर फेस्टिवल के बाद सारे कपल इकट्ठा होंगे और वो एक दूसरे का पकड़ेंगे हाथ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर फेस्टिवल के बाद जो भी कपल एक दूसरे का हाथ पकड़ेगा उसका डन सीन हो जाएगा और वो एक दूसरे के प्यार में बंध जाएंगे। इसके बाद सुबोमी जो होती है वो वहाँ पर किसी के बुलाने की वजह से चली जाती है और मोना जो कि वहाँ पर थी और वो सोच रही थी कि वो ये सब क्या कर रही है और क्यों कर रही है। अब इसके बाद वहाँ पर बहुत सारी कॉस्ट्यूम रखी हुई थी। मोना वहाँ पर एक एक करके सभी को ट्राई करने लगती है और वो सभी में अच्छी लग रही थी। अब इसके बाद वो एक बनी गर्ल की कॉस्ट्यूम ट्राई करती है जिसमें भी कि वो एकदम मेई सान जैसी लग रही थी, लेकिन वो देखती है कि उसके मेई सान से ज्यादा बड़े हैं तो वो उस पर सूट नहीं कर रहा। अब वो उसे उतारने लगती है। तभी कुराइवा जो कि शुभ घड़ी में वहाँ पर आ जाता है। अब उसे देखकर उसकी आंखें खुली रह गई थी क्योंकि वो मेई सान का बहुत बड़ा फैन है और उसे बनी गर्ल्स बहुत ज्यादा पसंद है। अब मोना जो कि सोच रही होती है कि सुबोमी जो कि उसको इस हालत में देखेगी और उसे लगेगा कि उसने कुराइवा को इम्प्रेस करने के लिए बनी गर्ल का आउटफिट पहना है और कुराइवा जो कि उसे बनी गर्ल की आउटफिट में देखकर उसके चाम में गिर जाएगा। अब वो ऐसा कुछ देखे या सोचे उससे पहले मोना जो होती है कुराइवा को लेके वहाँ पर छुप जाती है। अब सुबोमी जो कि वहाँ पर आती है और वो देखती है कि मोना वहाँ पर नहीं है और इधर मोना जो कि कुराइवा के साथ अंदर छुपी हुई थी। अब वहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम स्पेस था और उसकी वजह से वो दोनों बहुत ही ज्यादा पास चिपके हुए थे। अब मोना के इतनी पास होने की वजह से कुराइवा जो था वो उसके बहुत ही अच्छे से फील कर पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी सांसें जोर से चलने लगती है। अब मोना जो कि कुराइवा की सांसें सुन पा रही थी, जिसकी वजह से और ज्यादा नर्वस हो जाती है और अब उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी और वो सोच रही होती कि कहीं कुराइवा उसके बारे में गलत चीजें ना सोचने लगता है। अब सुबोमी को वहाँ पर एक लड़की बुलाने आती है और वो वहाँ से चली जाती है। अब वो दोनों बाहर आते हैं और हम देखते हैं कि उन दोनों की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब मोना जो कि नॉर्मल फील कर रही थी वो सोचती है कि अभी अगर कुराइवा इतने पास था उसके तो वो जरूर उसके लिए फील कर रहा होगा और वो उसकी तरफ देखती है, लेकिन कुराइवा जो कि एकदम नॉर्मल दिख रहा था और मोना जो कि सोच रही होती है कि उसने सच में हद पार कर दी और अब वो अपने आप को मिरर में देख रही होती है और वो बोलती है कि वो इसमें क्यूट भी नहीं लग रही। अब कुराइवा के कान तेज होते हैं और वो ये सुन लेता है। मोना जो कि बात बदलने की ट्राई करती है, लेकिन कुराइवा उसे बोलता है कि वो सच में अच्छी लग रही है और क्यूट भी। अब ये बोलने के बाद कुराइवा जो होता है भगवान का नाम लेते हुए वहाँ से निकल जाता है। अब मोना को लग रहा होता है कि सच में वो कुराइवा को पसंद करने लगती है। इधर कुराइवा जो कि सोच रहा होता है कि उसने मोना को सच में क्यूट बोल दिया और उस बात को लेके वो काफी ज्यादा घबराया हुआ था और वो भगवान से माफी मांगता हुआ चला जाता है। अब अगले दिन मोना जो होती है काफी खुश होकर क्लास में आती है और वो सोच रही थी कि कुराइवा ने उसे क्यूट बोला, अब तो वो उससे सच में बात करने लगा है और वो उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। लेकिन कुराइवा गुस्से जैसा मुंह बनाकर उसकी तरफ देखता है और उसकी शक्ल को देखकर मोना और वहाँ पर खड़े हुए लड़के डर जाते हैं। अब उनके स्कूल में फेस्टिवल स्टार्ट होता है और उन्होंने एक बनी कैफे बनाया होता है जहाँ पर सारी लड़कियां जो कि बनी का आउटफिट पहने हुए थी और उनके कैफे पर काफी ज्यादा भीड़ थी मोना की वजह से, क्योंकि वो भी एक बनी गर्ल बनी हुई थी। वहाँ पर दो लड़कियां होती है, आसाई और मीनामी। अब आसाई जो थी वो कुराइवा से मिलना चाहती थी, लेकिन कुराइवा जो था वो किचन में था और वो उससे नहीं मिल सकता। अब उनका लंच ब्रेक हो जाता है और कुराइवा जो कि अंदर था। अब मोना जो कि वहाँ पर आती है और वो कुराइवा को इनवाइट करती है अपने साथ कुछ खाने को चलने के लिए और सिग्मा मेल कुराइवा इसके लिए मना कर देता है और वो वहाँ पर रखी हुई चीज खाने लग जाता है। अब मोना जो कि काफी ज्यादा चेप हो रही थी कुराइवा से और वो उससे बार बार उसके साथ चलने के लिए पूछती है, लेकिन कुराइवा उसे हर बार मना कर देता है। अब सुबोमी जो कि कुराइवा को बनी के कान पहना देती है और वो मोना को बोलती है कि कुराइवा और वो दोनों उनकी शॉप को प्रमोट करे और वो बाहर जाकर उनके लिए और ज्यादा कस्टमर लेकर आए। अब वो दोनों बाहर जाते हैं और वो दोनों घूमने लग जाते हैं। अब मोना जो कि एक हॉन्टेड हाउस के पास पहुंचती है और उससे उसे काफी ज्यादा डरावनी फीलिंग आ रही थी और उसने अंदर जाने का बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन कुराइवा जो कि वहाँ पर खड़ा हो जाता है
और वो हॉन्टेड हाउस को देखने लग जाता है। अब मोना को लगता है कि कुराइवा जो कि अंदर जाना चाहता है, अब वो कुराइवा के लिए हॉन्टेड हाउस में जाने के लिए अपने आप को मना लेती है, लेकिन उसे लग रहा था कि ज्यादा अंदर कुछ नहीं होगा। लेकिन मोना जो कि अंदर घुसते ही डरने लग जाती है। अब कुराइवा जो कि वहाँ पर चलते हुए डिजाइन की तारीफ कर रहा था और वो बोल रहा था कि उन्होंने काफी अच्छा बनाया है इस हॉन्टेड हाउस को। अब इधर मोना की जो स्कर्ट होती है वहाँ पर एक लकड़ी के अंदर फंस जाती है और वो उससे नहीं निकल रही थी और वो डर रही थी, इसीलिए अब वो कुराइवा के टी शर्ट को पकड़ लेती है। अब कुराइवा जो कि पीछे मुड़ता है और उसे दिख जाता है कुछ। अब इसकी वजह से मोना जो होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चिल्लाते हुए निकलती है और वो उस लकड़ी को भी अपने साथ ले जाती है। बाहर आने के बाद वो थोड़ी शांत हो जाती है और कुराइवा जो कि वहाँ पर आकर उस लकड़ी को निकालता है और वो उस भूत को दे देता है जो कि उसे अपने साथ ले जाता है। अब ये सब होने के बाद मोना जो होती है वो सोच रही थी कि उसे जल्द से जल्द कुछ करके कुराइवा को अपने चाम में गिराना होगा। अब वो उसे अपने साथ कुछ खाने के लिए ले जाती है। अब वो एक आइसक्रीम जैसा केक लेते हैं जो कि वो खा रहे थे। अब मोना के चेहरे पर वो थोड़ा सा लग जाता है। वो कुराइवा को उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है, उसे हटाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर एक पंछी आता है जो कि उसकी आइसक्रीम केक को उड़ा कर ले जाता है। अब इसके बाद मोना जो कि कुराइवा को एक कॉन्सर्ट में ले जाती है। अब वो वहाँ पर कुराइवा के ऊपर चढ़ने का ट्राई कर रही थी, लेकिन वो देखती है कि वो तो कोई और है। कुराइवा दूसरी तरफ एंजॉय कर रहा था। अब वो एक बलून की शॉप में जाते हैं जहाँ पर वो बलून से कुछ बना रहे थे, लेकिन उसका जो बलून होता है वो फूट जाता है और कुराइवा जो कि अच्छे से बना लेता है। अब उसकी कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही थी और वो काफी ज्यादा उदास थी। अब इसके बाद वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ पर काफी ज्यादा कपल पहुंच रहे थे और मोना को याद आता है कि ये तो लव ब्रिज है जिसके के बारे में सुबोमी ने उसे बताया था। अब वहाँ पर कार्यक्रम होने वाला था और मोना जो कि सोच रही थी कि वो क्या करे। अब इधर उनके क्लास के कैफे में जहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था और वो सभी चाह रहे थे कि जल्द से जल्द कुराइवा वापिस आ जाए क्योंकि उनसे एक पैन केक भी नहीं बन रहा था। इधर बाहर आसाई और मीनामी जो कि सोच रहे होते हैं कि कुराइवा जिससे कि आसाई मिलना चाहती थी वो उससे नहीं मिल पाई, जिसके लिए वो काफी ज्यादा उदास थी। अब इधर कुराइवा और मोना जो कि लव ब्रिज पर खड़े हुए थे। अब सारे लोग जो कि उनको देख रहे होते और वो सोच रहे थे कि ये लड़का कौन है जो कि मोना के साथ, वो उसका बॉयफ्रेंड है। अब मोना जो होती है उन सभी को बताती है कि वो सिर्फ यहाँ पर उनकी दुकान का प्रमोशन करने आए हैं और वो कुराइवा के पीछे लगा हुआ बोर्ड उनको दिखाते हैं, जिसके के बाद वो सारे लोग जो कि शांत हो जाते हैं। अब मोना जो कि सोच रही होती है कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है और वो कुराइवा को लव ब्रिज के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि यहाँ पर जो भी कपल हाथ पकड़ता है उसका रिश्ता जन्मों जन्मों का हो जाता है और वो कुराइवा का हाथ पकड़ने का ट्राई करती है, लेकिन कुराइवा ये नहीं चाहता तो वो नहीं पकड़ता। अब मोना जो कि नाटक करती है गिरने का और वो कुराइवा को अपना हाथ देने के लिए बोलती है उसे उठाने के लिए, और कुराइवा उसे बोलता है कि वो उतना भी पागल नहीं। और इसके बाद कुराइवा जो कि उसकी हेल्प करने के लिए उसे कमर से पकड़कर उठा देता है और अब कुराइवा जो कि वहां से चला जाता है। और इधर मोना जो कि सोच रही होती है कि कुराइवा ने अभी उसे टच किया था। अब वो हार नहीं मानती और कुराइवा का पीछे जाती है। वो उसे बोलती है कि उसने उसे पीछे छोड़ दिया। अब इधर उनके क्लासमेट आ जाते हैं और वो उन्हें अपनी हेल्प करने के लिए साथ चलने को बोलती है। अब वहाँ पर सुबोमी जो होती है वो नोटिस करती है कि मोना का प्लान फेल हो गया और शायद वो कुराइवा को नहीं बता पाई। अब वो उसकी हेल्प करने के लिए कुराइवा को उसके साथ काम करने के लिए भेज देती है। अब उनको एक टेबल रखना था। अब मोना जो कि काफी ज्यादा उदास थी, अब उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची थी कुराइवा के लिए कुछ भी करने को, जिसकी वजह से उसकी स्माइल भी चली गई थी। मोना जो कि चल रही होती है और उसे पता नहीं था कि उसके पीछे सामान रखा हुआ है। अब वो उसके टकरा जाती है, लेकिन अब कुराइवा जो कि उसे सही टाइम पर बचा लेता है। अब मोना जो कि नोटिस करती है कि कुराइवा ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है और वो दोनों लव ब्रिज पर है, लेकिन कुराइवा जो कि घबराने लगता है और वो बोलता है कि उसका मैजिक अब काम नहीं करेगा क्योंकि फेस्टिवल तो पहले ही खत्म हो चुका है, अब उनके हाथ पकड़ने का कोई फायदा नहीं। अब कुराइवा उसे बताता है कि उसे आज मजा आया उसके साथ फेस्टिवल में क्योंकि उसने कभी भी फेस्टिवल एंजॉय नहीं किया था। अब अगले दिन मोना और सुबोमी स्कूल आती है और वो देखती है कि बहुत सारे नए कपल्स बन चुके हैं लव ब्रिज की वजह से। सुबोमी जो कि बोल रही होती है कि लव ब्रिज की बात एकदम सच थी। अब वो दोनों वहाँ पर कुराइवा को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ जा रहा था। अब मोना जो कि कुराइवा को देखकर उसका दिल जोर जोर से धक धक कर रहा था। अब कुराइवा उसकी तरफ देखता है, लेकिन मोना जो कि उससे देखकर छुप जाती है, पता नहीं क्यों। अब इसके बाद वो सभी लोग क्लास में जा रहे होते हैं और वो प्लान बताते हैं कि क्लास के बाद वो सभी बॉलिंग करने जाएंगे। वहाँ पर मोना जो कि बॉलिंग कर रही थी और वो सभी को गिरा देती है। अब वो खुश हो जाती है और वो वहाँ पर सभी को हाई फाई दे रही थी। अब वो कुराइवा को हाई फाई देने जाती है, लेकिन कुराइवा उसे मना कर देता है। अब वो कुराइवा को बोलती है कि वो उसे हाई फाई दे। अब वो कुराइवा जब अपना हाथ ऊपर करता है, अब उसके हाथ को देखकर मोना को याद आने लगता है कि उसने उसका हाथ पकड़ा था और उस बारे में सोचकर वो काफी ज्यादा घबराने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है। अब कुराइवा जो कि बैठकर ड्रिंक पी रहा था और वो एक गहरी सोच में था और वो उस सीन के बारे में सोच रहा होता है जब उसने मोना का हाथ पकड़ा था। अब ये सब सोच के वो काफी ज्यादा नर्वस था। मोना जो कि वहाँ पर फिर से आती है और वो कुराइवा के पास आकर बैठ जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या वो उसे थोड़ी सी ड्रिंक पिला सकता है, लेकिन कुराइवा जो कि उसे बताता है कि उसकी कोका कोला झूठी है। लेकिन अब मोना जो कि उसके हाथ से बोतल लेकर पीने लग जाती है और ये सीन काफी ज्यादा धीरे धीरे चल रहा था, जिसे देखकर कुराइवा जो कि मजे ले रहा होता है। अब मोना जो कि उसे दिखाती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी झूठी ड्रिंक पीने से, और वो उसे बोलती है कि उन दोनों के बीच अब तो एक इनडायरेक्ट किस हो गई और क्या वो अब ये ड्रिंक पीना चाहेगा। लेकिन सिग्मा बॉय कुराइवा वहाँ से उठकर निकल लेता है। अब उनके वहाँ पर विंटर स्टार्ट हो गया था और मोना जो कि अपना नया स्वेटर पहनकर आई थी, सभी लोग उसे उसमें देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। अब मोना
मोना जो कि कुराइवा को उसका नया स्वेटर दिखाने लगती है। अब वो कुराइवा को उसका स्वेटर दिखा रही थी, लेकिन कुराइवा जो कि उसे इग्नोर कर देता है। अब कुराइवा का दोस्त ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उसे मैसेज कर स्कूल के पीछे मिलने के लिए बुलाते हैं। अब उसका दोस्त जो कि कुराइवा को बता रहा होता है कि कुराइवा मोना से इतना ज्यादा रूड क्यों है, वो सिर्फ उससे दोस्ती करना चाहती है और वो सिर्फ उससे अच्छे से बात भी तो कर सकता है। कुराइवा जो कि उससे बोलता है कि वो उससे प्यार नहीं करता, लेकिन वो उसे बोलते हैं कि वो उससे प्यार ना करे, लेकिन वो उससे अच्छे से बात तो कर सकता है। अब कुराइवा जो कि उसे बोलता है कि ये सब उसके रूल्स के खिलाफ है, लेकिन कुराइवा का दोस्त उसे बोलता है कि भाड़ में गया तेरा रूल, तू एक लड़की से अच्छे से बात तो कर सकता है। अब इसके बाद सुबोमी जो कि कुराइवा को मिलती है और वो उसे पकड़कर बोल रही होती है कि मोना जो है उससे हमेशा अच्छे से बात करती है और वो उससे बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो उसे हमेशा इग्नोर कर रहा है। वहाँ पर खड़े सारे लोग जो कि उनको नोटिस करने लग जाते हैं और सुबोमी जो कि वहाँ से भाग जाती है। अब कुराइवा जो कि सोचने लग जाता है और वो सोच में पड़ जाता है मोना को लेकर। अब वो मोना को वहाँ पर नोटिस करता है जो कि टीचर की हेल्प कर रही थी और अब वो सोच रहा था कि सभी बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसका ही दिमाग थोड़ा खराब है, उससे थोड़ी सी अच्छे से बात करनी चाहिए और वो उससे बात करने का डिसाइड करता है। अब इधर क्लास में मोना जो होती है अपनी बुक नहीं लाई थी। अब कुराइवा जो कि उसे बोलता है कि वो उसके साथ अपनी बुक शेयर कर सकता है। वो अपनी टेबल उसके पास खिसकाने लगता है, लेकिन मोना भी उसी समय खिसकाती है, जिसकी वजह से वो दोनों टकरा जाते हैं। अब कुराइवा जो कि सोच रहा था कि उसने क्या किया, वो फिर से वैसी ही हरकतें करने लगा, लेकिन वहाँ पर सारे लोग जो कि उसे चेयर कर रहे थे। अब ये देखकर कुराइवा जो कि वापिस से ट्राई करता है और वो अपनी टेबल उसके पास लगाता है। अब मोना जो कि ये देखकर काफी ज्यादा खुश होती है कि कुराइवा जो कि उससे बात करना चाहता है और अब इधर कुराइवा जो कि सोच रहा था कि अब से वो मोना से अच्छे से बात करेगा, लेकिन वो उसकी किसी भी चाल में नहीं फंसने वाला। अब हम देखते हैं मोना को जो कि उठते ही अपने आप को मिरर में देखकर बोल रही होती है कि वो कितनी खूबसूरत है, लेकिन फिर वो कंप्लेन करती है कि उसके बाल बिखरे हुए हैं बारिश की वजह से और बारिश की मौसम की वजह से उसे अपने बाल बनाने में ज्यादा दिक्कत होती है और उसके जो फेवरेट जूते हैं वो भी गीले हो जाते हैं। वो तैयार होकर स्कूल के लिए निकलती है और रास्ते में वो कैट वॉक करते हुए जा रही थी और वो सोच रही थी कि ये सारी बारिश उसके लिए ताली बजा रही है। उसे लग रहा था कि वो जीत गई है, क्योंकि कुराइवा जो कि उसे लग रहा था कि वो उसके प्यार में गिर गया है। अब इधर वो कुराइवा को देखती है जो कि साइड पर खड़ा हुआ था। अब वो उससे जाकर पूछती है कि क्या वो अपनी अम्ब्रेला लाना भूल गया। कुराइवा जो कि बताता है कि वो अपनी अम्ब्रेला लेकर निकला था, लेकिन रास्ते में कुछ बिल्ली के बच्चे गीले हो रहे थे और उन्हें देखकर कुराइवा का दिल पिघल गया, इसीलिए वो अपनी अम्ब्रेला वहाँ पर उन्हें दे आया। कुराइवा की इतनी अच्छाई देखकर मोना जो कि उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। मोना जो कि कुराइवा को बोलती है कि वो उसके साथ आ जाए, नहीं तो वो लेट हो जाएगा स्कूल के लिए। कुराइवा का हाथ पकड़कर उसे अम्ब्रेला शेयर करने के लिए बोलती है, साथ ही वो उसे आंख भी मारती है। मोना को लग रहा था कि कुराइवा जो कि अब उससे अच्छे से बात करने लगा है, वो उसे अब गुस्से की नजर से नहीं देखता, लेकिन कुराइवा बिल्कुल भी नहीं बदला। वो हमेशा की तरह उसे गुस्से की नजर से देखता है। इन कुराइवा जो कि सोच रहा था कि अब वो अपनी ही बात से मुकर रहा है और वो उसको गुस्से की नजर से नहीं देखता, जिसके बाद वो छतरी पकड़ लेता है। वो उसे बताता है कि वो छतरी पकड़ेगा। वो दोनों एक ही अम्ब्रेला के नीचे चल रहे थे, जो कि कुछ समय पहले इम्पॉसिबल था। अब चलते हुए मोना नोटिस करती है कि कुराइवा का शोल्डर जो कि भीग रहा है, उसे पास आने को बोलती है, लेकिन कुराइवा उसे मना कर देता है और मोना उसके पास आ जाती है। अब कुराइवा जो कि उससे दूर जाता है और मोना पास आती है और कुराइवा दूर जाता है, मोना पास आती है। अब ये चल ही रहा था, तभी कुराइवा एक पोल से टकराने वाला था और वो रुक जाता है। मोना जो कि सोच रही होती है कि वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन कुराइवा को समझ लेगी। अब वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं और मोना जो होती है कुराइवा से रिक्वेस्ट करती है कि वो पीछे वाले दरवाजे से जाए। वो दोनों पीछे के रास्ते से जा रहे होते हैं। वो दोनों नोटिस करते हैं असाई शोनेन को, जिसको कि हमने पहले देखा था और वो काफी ज्यादा अच्छी बास्केटबॉल खेल रही थी और मोना जो कि उसे देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो गई थी और उसकी जो अम्ब्रेला होती है वो नीचे गिर जाती है। असाई जो कि ये नोटिस कर लेती है और वो उसकी तरफ देखती है। वो देखती है कि कुराइवा जो कि वहां पर है और वो उसे देख रहा है। अब वो पैनिक करने लगती है, वो नीचे गिर जाती है। उसकी जो बॉल थी मोना को हिट करने वाली थी, लेकिन कुराइवा जो उसे बचा लेता है। असाई जो कि मोना को बोल रही होती है कि अगर उसे मैच देखना था तो वो पीछे खड़ी हो सकती थी। अब मोना जो कि एक सीनियर है, जिसकी वजह से असाई और उसके दोस्त उससे माफी मांगते हैं और अब मोना जो कि उनको सॉरी बोलती है, लेकिन वो सोच रही थी कि ये बास्केटबॉल अच्छी खेलती है, लेकिन ये काफी ज्यादा खड़ूस है। मोना और कुराइवा वहां से जाने लगते हैं, तभी असाई जो कि उसे रोक लेती है। अब असाई उसे कुराइवा के बारे में पूछती है कि क्या उसके साथ कोई कनेक्शन है, लेकिन मोना उसे मना कर देती है। असाई जो कि उसे फोर्स करती है और वो उससे पूछती है कि तुम दोनों साथ आए और अम्ब्रेला भी शेयर किया, तो तुम दोनों क्या डेट कर रहे हो, लेकिन मोना जो कि उसे मना कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। असाई जो कि उसे सीधे सीधे पूछती है कि क्या वो कुराइवा को पसंद करती है और अब मोना जो कि उसे मना कर देती है कि वो नहीं करती और अब असाई जो कि कुछ ज्यादा ही सवाल कर रही थी, तभी उसके क्लासमेट आकर उसे वहां से ले जाते हैं। अब इधर वहां से जाते हुए मोना जो कि कुराइवा से पूछ रही थी कि क्या वो उस असाई को जानता है, लेकिन कुराइवा जो कि उससे पूछता है कि उसमें से असाई कौन थी। मोना जो कि सोच रही थी कि कुराइवा को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब वो थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है और वो सोच रही थी कि असाई कुराइवा को पसंद करती है। हाँ, शायद इसी वजह से वो इतने सवाल कर रही थी उससे। कुराइवा जो कि अपने कपड़े बदलने के लिए वहां से चला जाता है और मोना जो कि सोच रही थी कि कहीं असाई उसके और कुराइवा के बीच में तो नहीं आएगी। इधर क्लास में मोना जो कि सुबोमी से असाई के बारे में पूछ रही थी। सुबोमी जो कि उसे बताती है कि असाई जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर है और वो एक यंग बास्केटबॉल प्रोडिजी है, वो न्यूज में भी आई हुई है। अब मोना जो कि ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो उससे काफी ज्यादा इंप्रेस भी थी, लेकिन मोना जो कि मन में सोच रही होती है कि कहीं कुराइवा को उस टाइप की लड़कियां तो नहीं पसंद और
अगर ऐसा है तो उसका पत्ता जरूर कट जाएगा। मोना जो कि क्लास से बाहर निकलती है और उसे वहाँ पर दिखती है आसाही जो कि उससे बात करने आई थी। अब मोना जो कि काफी ज्यादा घबरा जाती है, वो सोच रही थी कि ये फिर से उससे बहुत ही ज्यादा सवाल करेगी। इसकी वजह से वो उसे बोलती है कि कहीं चलो दूर चल के बात करते हैं। लेकिन अब आसाही जो कि काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है और उसका मुंह पूरी तरह से लाल हो जाता है। अब मोना जो कि अपने पीछे देखती है और वहाँ पर कुराइवा खड़ा हुआ था। आसाही जो कि काफी ज्यादा नर्वस थी, वो हिल भी नहीं पा रही थी, वो नीचे गिर जाती है। इसकी वजह से मोना जो कि उसका कच्छा देख लेती है और वो सोच रही थी कि इसको क्या हो गया, क्योंकि कुछ समय पहले तो ये काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थी। मोना को पता चलता है कि आसाही जिसको कि कुराइवा पर क्रश है। अब ये पता चलने के बाद मोना जो कि काफी ज्यादा शॉक में थी। आसाही जो कि वहाँ से चली जाती है और जाने से पहले वो मोना को बोलती है कि वो अगली बार उसे देख लेगी। अगले दिन आसाही जो कि मोना की क्लास के बाहर से उसे देख रही थी और मोना जो कि अंदर सोच रही होती है कि वो पहली है जिसने उसे चैलेंज दिया है। अब आसाही के पीछे से कुराइवा आता है और उसे छींक आती है, जिसकी वजह से आसाही उसे देखती है और वो काफी ज्यादा रेड हो जाती है। कुराइवा जो कि उसे बोलता है कि अगर वो किसी को ढूंढ रही है क्लास में तो वो उसे बताए, वो उसके लिए उसे बुला देगा। अब इधर आसाही जो कि काफी ज्यादा नर्वस थी, वो कुराइवा को देखकर काफी ज्यादा लाल हो चुकी थी। अब वो उसे घबराते हुए गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन अब मोना जो कि उन दोनों के बीच में भाग कर आती है और वो वहाँ पर उन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलती है। अब मोना जो कि उसकी तरफ देखकर बोल रही थी कि ये इतनी ज्यादा लाल क्यों हो रही है, क्या उससे एक गुड मॉर्निंग भी ढंग से नहीं बोला जा रहा। अब उनके स्कूल की बेल बज जाती है और कुराइवा जो कि आसाही को बोलता है कि अब उसे भी अपने क्लास में चले जाना चाहिए। और आसाही जो कि घबराई हुई थी, वो ज़ॉम्बी जैसे चलते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर कुराइवा जो कि क्लास में बैठे हुए आसाही के बारे में सोच रहा था और वो बोलता है कि क्या उसका नाम आसाही था, नहीं शायद उसका पूरा नाम आसाही शोनन था, हाँ ऐसा ही कुछ। मोना जो कि काफी ज्यादा गुस्से में थी और वो अपने दांतों तले उंगली दबा रही होती है और वो सोच रही थी कि आसाही ने फाइनली कुराइवा को अपने आप को नोटिस करवा ही दिया। इधर क्लास में आसाही जो होती है अपनी दोस्त मीनामी को कुराइवा के बारे में तारीफ कर रही थी। वो उसे बोलती है कि कुराइवा जो कि एक सिग्मा बॉय है, लेकिन साथ ही वो काफी ज्यादा कूलेस्ट भी है। मीनामी जो कि आसाही से पूछती है कि क्या तुम गुस्सा नहीं हो मोना को लेके। आसाही उसे बताती है कि मोना ने उसे बताया है कि वो दोनों डेट नहीं कर रहे। मीनामी जो होती है वो उसे बोलती है कि उसे जल्द से जल्द कुछ करना होगा, यही उसका चांस है ताकि कुराइवा जो कि उसे नोटिस करे। अब आसाही के क्लास के जो लड़के होते हैं वो पीछे एक फोटो देखकर बोल रहे होते हैं कि थोड़ा बहुत दिखाना तो चलता है। और इधर मीनामी जो कि आसाही को बोल रही होती है कि लड़कों को ऐसी चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद है और इससे लड़के जो कि लड़कियों के बारे में सोचते हैं। अब इधर बास्केटबॉल गेम में मोना जो होती है वो सोच रही थी कि वो उस बास्केटबॉल गर्ल को अपने चार्म से पीछे छोड़ देगी। अब इधर देखते हैं कुराइवा को, जिसको इतनी अच्छे से बास्केटबॉल खेलना नहीं आता। अब ये देखकर मोना जो होती है वो कुराइवा को ऑफर करती है कि क्या वो उसे टीच करे और अगर वो चाहे तो वो उसे सिखा सकती है। अब इधर मोना जो कि कुराइवा को पीछे से पकड़ लेती है और अब वो अपने उसे फील करा रही थी पीछे से दबाकर। लेकिन अब कुराइवा जो कि अपने भगवान का नाम लेने लगता है। तभी वहाँ पर आसाही आ जाती है जो कि मोना को बोलती है कि उसने उसे झूठ बोला कि वो कुराइवा को पसंद नहीं करती, लेकिन मोना जो कि फिर से मना करती है। अब आसाही जो कि बोलती है कि वो अब कुराइवा को सिखाएगी और वो वहाँ पर फ्लैंक पोजीशन में आ जाती है। वो कुराइवा को बताती है कि मैच से पहले ये एक्सरसाइज अच्छी रहती है जिससे कि उसके मैच में भी हेल्प होगी। अब भोला कुराइवा जो कि वहाँ पर फ्लैंक पोजीशन में आ जाता है आसाही के सामने, लेकिन अब उसका ध्यान जाता है आसाही के ऊपर और वो देखता है और अब कुराइवा जो कि शर्म से लाल लाल हो चुका था। और इधर मोना जो कि सोच रही थी कि वो इतना लाल क्यों हो रहा है, अब वो पास आके दिखती है तो उसे भी दिखाई देता है। और अब मोना जो कि आसाही से कंपटीशन करने लगती है, वो भी वहाँ पर फ्लैंक पोजीशन में आ जाती है। अब ये देखकर कुराइवा और भी ज्यादा लाल हो जाता है। अब आसाही जो होती है वो कुराइवा से बोलती है कि क्या उसे छोटा साइज पसंद नहीं है। अब ये बोलने के बाद कुराइवा जो कि बिल्कुल ही खत्म हो चुका था और उसको काफी ज्यादा शर्म आ रही थी और वो वहाँ से रिवर्स गेयर मार के भाग जाता है। अब आसाही जो कि काफी ज्यादा शर्मा रही थी और वो सोच रही थी कि उसने ये क्या कर दिया। और इधर मोना वो भी यही सोच रही थी। अब इधर अगले दिन मोना जो कि काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि कुराइवा जो कि स्कूल नहीं आया और उसके दोस्त जो कि बोल रहे होते हैं कि कुराइवा जो कि कभी स्कूल मिस नहीं करता, आज वो नहीं आया। वहाँ पर एक लड़की बताती है कि पिछली पीई क्लास के बाद बारिश में भागने की वजह से कुराइवा जो कि बीमार हो गया है। अब इधर मोना को याद आता है उसकी और आसाही की वजह से ये सब हुआ है, क्योंकि आसाही ने उससे जो पूछा था उसके बाद वो वहाँ से बारिश में भाग गया था। अब इधर कुराइवा का दोस्त बोल रहा होता है कि उन सभी को कुराइवा के घर उससे मिलने जाना चाहिए, लेकिन उसका एक और दोस्त बोलता है कि वो सिर्फ लड़कियों से मिलने जाता है। अब कुराइवा का दोस्त शू वो बोलता है कि कुराइवा जो कि अकेला रहता है तो उसे जाना चाहिए। तो अब वो दोनों कुराइवा से मिलने जाने वाले हैं। अब इधर आसाही जो कि काफी ज्यादा गिल्टी फील कर रही थी और उसे लग रहा था कि उसकी वजह से कुराइवा बीमार हुआ है। वहाँ पर मीनामी आसाही को बोलती है शायद ये उसका चांस हो और वो कच्चे में देख पाए कुराइवा को। अब इधर कुराइवा का दोस्त उससे मिलने जा रहे थे और उसके पीछे थी मोना जो कि उनको छुप कर पीछा कर रही थी और उसने चश्मे पहने हुए थे। अब उसको लग रहा था कि वो दोनों चले जाने के बाद वो सीक्रेटली जाकर कुराइवा से मिलेगी। अब उसके पीछे से आसाही आ जाती है जो कि उसके ऊपर हाथ रखती है। अब उसे देखकर मोना जो कि शॉक हो जाती है। अब इधर कुराइवा से मिलने के बाद उसके दोस्त जो होते हैं वो उसे बोलकर निकल जाते हैं कि उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। अब मोना जो कि वहाँ पर आ जाती है और इधर कुराइवा जो कि काफी ज्यादा शॉक में था और वो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों को मेरा एड्रेस कहाँ से मिला। मोना उसे बताती है ये तो सिर्फ एक राज है। और अब मोना जो कि एक स्माइल दिखाती है और वो कुराइवा के घर के अंदर घुस जाती है। इधर कुराइवा जो कि काफी ज्यादा नर्वस था क्योंकि कोई लड़कियां पहली बार उसके घर पर आई है। मोना उसका बुखार चेक करने के लिए अपना सिर उससे सिर से लगाती है। अब वो उसके सिर से सिर लगाकर बोल रही थी कि वो जब तक ठीक नहीं हो जाता वो वहाँ से नहीं जाएगी। अब आसाही
असाही जो कि ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो सोच रही थी कि अब उसे भी कंपटीशन में उतरना पड़ेगा और वो कुराइवा को बोलती है कि वो उसके लिए खाना बनाएगी। अब वो खाना बना रहे होते हैं लेकिन असाही को बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती, यहाँ तक कि वो एक चाकू भी नहीं चला सकती। इसके बाद खाना रेडी हो जाता है। मोना जो कि कुराइवा को बोलती है कि वो उसे अपने हाथों से खिलाएगी, लेकिन कुराइवा इसके लिए मना कर देता है। अब मोना उसके लिए कॉस्प्ले करती है, वो एक नर्स बन जाती है और वो कुराइवा को इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग ट्रिक लगाती है, लेकिन उसकी ट्रिक काम नहीं करती क्योंकि उसकी कंपटीशन में असाही भी वहाँ पर एक डॉक्टर का रोल कर लेती है। अब उनका कंपटीशन चल रहा था लेकिन कुराइवा जो कि वहाँ पर सो जाता है। इधर असाही जो कि कन्फेस कर रही होती है मोना से कि वो कुराइवा को पसंद करती है और वो सपना देखती है कि वो कुराइवा का हाथ पकड़ सके और साथ ही वो उसे किस भी करना चाहती है। ये सुनते हुए मोना जो कि काफी ज्यादा शौक में थी। अब असाही जो कि वहाँ से भागकर ड्रिंक लेने के लिए जाती है। अब इसके बाद मोना जो कि कुराइवा के पास बैठी हुई थी और कुराइवा जो कि नींद में मोना को पकड़ लेता है और वो उसे हक कर रहा था। और इधर मोना के दिमाग में चल रहा था कि क्या वो कुराइवा को सच में पसंद करने लगी है और उसके दिमाग में आता है कि वो उसे किस करे। अब उसके दिमाग में यही चल रहा था और वो ट्राई करती है लेकिन वो नहीं कर पाती और लास्ट मोमेंट पे वो जाकर रुक जाती है। लेकिन असाही जो कि वहाँ पर आ जाती है और वो ये सब देख लेती है उसे करते हुए। अब इधर असाही जो कि उसे बाहर ले जाती है और वो बाहर उसे डांट रही थी ये सब करने के लिए। मोना जो कि अपने एक्सेंट में उस पर चिल्लाती है और वो उसे बोलती है कि कुराइवा को मुझ पर मरना चाहिए ना कि मुझे उस पर। अब असाही उसे बोल रही थी कि वो कुराइवा को पसंद करती है और उसने जो कि पहले बोला था वो झूठ था। अब स्कूल में मोना जो थी वो शौक में थी और वो अपनी बातों में ही खोई हुई थी। अब असाही जो कि वहाँ पर उसका मजाक उड़ाई रही थी जो बातें उसने बोली थी उसके लिए। अब वहाँ पर कुराइवा जो कि क्लास में आ जाता है फाइनली और असाही जो कि उसे देखकर शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। कुराइवा जो कि मोना को कुछ बोलना चाहता था लेकिन मोना उसे मना कर देती है। वो उसे बोलती है कि वो आज थोड़ी बिजी है। लेकिन अब अचानक से मोना जिसको कि चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाती है। अब उसकी आंख खुलती है और वो नर्स ऑफिस में थी। कुराइवा जो कि उसके पास बैठा हुआ था। अब कुराइवा जो कि उससे बोलता है कि वो बस इतना बोलना चाहता था कि वो उसका धन्यवाद करना चाहता है उसने जो भी किया था उसके लिए। और ये सब बोलने के बाद कुराइवा जो कि क्लास में फिर से चला जाता है। और ये सब देखकर मोना जो कि काफी ज्यादा शर्मा रही थी। अब मोना जिसके की दिमाग में एक सवाल आता है कि कुराइवा जो कि उसे उठाकर लाया था यहाँ पर, लेकिन वो उसे किस तरह से उठाकर लाया था यहाँ पर। क्या वो उसे सामान पहुंचाने वाली गाड़ी में रखकर लाया था या फिर पीठ पे, या फिर वो उसे एक प्रिंसेस की तरह गोद में उठाकर लाया था। और यही सब सोचते हुए मोना का दिमाग काफी ज्यादा खराब होने लगता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है।